Hello students, today I'll be discussing the topic concept of rent, and this topic is covered under the subject Business Economics for the students of BCom 4th semester. Students, first of all we should understand what is the meaning of rent. So to a common man, rent means what? Rent is a periodical payment. Periodical payment means it could be paid monthly, quarterly, half yearly for the use of house or durable goods such as refrigerator, furniture, etc. ठीक है, तो रेंट क्या है? रेंट एक पीरियोडिकल पेमेंट है जो कि हम लोग करते हैं. क्यों करते हैं? अगर हम किसी हाउस को या फिर हम किसी ड्यूरेबल गुड्स को यूज़ कर रहे हैं तो उनकी सर्विसेज को यूज़ करने के बदले में हम एक पेमेंट करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं रेंट. दिस इज़ व्हाट वी कॉल इट इन कॉमन टर्म्स. बट अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इन इकोनॉमिक्स द टर्म रेंट इज यूज्ड इन अ वेरी नैरो सेंस. ठीक है, तो रेंट क्या होता है इकोनॉमिक्स में? इट इज़ द प्राइस विच इज़ बीन पेड फॉर द सर्विसेज ऑफ लैंड एंड अदर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर. ठीक है, रेंट क्या है? रेंट एक प्राइस है जो कि हम देते हैं. क्यों देते हैं? क्योंकि हम लैंड की सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं. और लैंड क्या है? इट इज़ अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. हम लोग ने पढ़ा है स्टूडेंट्स की इन इकोनॉमिक्स वी हैव स्टडीड दैट देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इजंट इट? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. वी ऑल नो दैट. एंड हर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जब हम सर्विसेज को यूज़ करते हैं, व्हेन वी यूज़ द सर्विसेज ऑफ ऑल दी 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वी हैव टू पे देम अ रिवॉर्ड. राइट, तो हर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का अलग अलग रिवॉर्ड होता है. सिमिलरली फॉर द यूज ऑफ लैंड वी गिव द रिवॉर्ड एज रेंट एंड दिस रिवॉर्ड इज गिवन टू whom? टू द ओनर ऑफ दैट लैंड. जो उस लैंड का ओनर है उसको भी हम लोग ये रिवॉर्ड देते हैं जिसको हम लोग कहते हैं रेंट. ठीक है, अब रेंट की अगर डेफिनेशन की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ रेंट, तो रेंट की डेफिनेशन इज बिन क्लासिफाइड इनटू 2. First is the classical definition and the other one is the modern definition. So let's discuss about the classical definition of rent. रेंट की क्लासिकल डेफिनेशन में सबसे पहला नाम है रिकार्डो का. रिकार्डो ने रेंट को डिफाइन किया है कि रेंट इज दैट पोर्शन ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द अर्थ विच इज पेड टू द लैंडलॉर्ड फॉर द यूज ऑफ ओरिजिनल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल पावर्स ऑफ द सॉइल. दिस इज व्हाट आई हैव सेड कि रेंट क्या है? रेंट हमें किसको देना होता है? टू द लैंडलॉर्ड. वाई? बिकॉज वी use this. ठीक है, next rent is this definition is given by Marshall and Marshall has defined rent is the income derived from the ownership of land and other free gifts of nature. rent क्या है? it is the income जो कि derive होती है. क्यों derive होती है? from the ownership. जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई लैंड है और मैंने उसको जो है किसी को दे दिया कि ले जाओ और इस पर तुमको जो भी प्रोडक्शन करना है तुम करो और हर महीने तुम मुझे 5,000 या 10,000 per month you will provide me or you will give me as rent. So this is why I am asking this, because the ownership, that land belongs to me. ठीक है, तो I am the owner of that land. और मेरे ज़मीन पे अगर कोई भी कुछ भी उसमें प्रोडक्शन करेगा तो उसको यूज़ करने का, उस सर्विसेज को यूज़ करने का मुझे रिवॉर्ड मिलेगा and that reward is called as rent. ठीक है, similarly Carver has also defined rent is the price paid for the use of land. Okay, next we'll study the modern definition of rent की modern definition क्या है? modern definition में जो है रेंट को सिर्फ लैंड से ही नहीं जोड़ा गया है बल्कि it has been associated with the other factors of production as well. So when we talk about the modern definition, the modern definition talks about not only rent but it also talks about the economic rent. And economic rent का मतलब होता है surplus. ठीक है, what is economic rent? Economic rent is defined as a surplus payment made to some units of a factor over and above their transfer earnings. ठीक है, I'll be explaining it. सरप्लस रेंट क्यों बोला गया? देखिए, किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि आप ये अभी डेफिनेशन भी देखेंगे बोल्डिंग की, तो इस डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि अगर किसी भी फैक्टर को आपको उसकी सर्विसेज को यूज़ करना है, किसी भी फैक्टर की सर्विसेज को, तो उनको अगर आप मिनिमम पेमेंट करेंगे तो वो तो रिटेन रहेंगे ही, लेकिन अगर आपको उनको लॉन्ग टर्म के लिए अगर उनको रिटेन करना है ताकि वो आपको छोड़ के ना जाए तो उससे ऊपर भी आपको उनको कुछ अमाउंट देना पड़ेगा. Right. See, Balding has also defined it in the same way that economic rent may be defined as any payment to a factor of production which is in excess of the minimum amount necessary to keep the factor in its present occupation. यानी किसी भी फैक्टर को अपने प्रेजेंट ऑक्यूपेशन में रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मिनिमम अमाउंट तो आपको देना ही है ताकि वो अपना लिविंग को मेंटेन कर सके.
लेकिन उसके बियॉन्ड भी आपको कुछ पेमेंट करना है, एंड दैट एक्सेस पेमेंट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक रेंट. ठीक है, आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल ऑफ दिस. सपोज अ क्लर्क इन एन ऑफिस इज ऑफर्ड ₹1,000 पर मंथ वेज. ठीक है, एक क्लर्क है जिसको जो ऑफर किया गया 1,000 पर मंथ एज वेज. इफ ही गेट्स एन एम्प्लॉयमेंट इन अ कॉर्पोरेशन ऑन ₹1,500 पर मंथ, अगर उसको कहीं पे नौकरी मिल जाती है किसी बड़े कॉर्पोरेशन में, किस रेट पे, 1,500 पर मंथ पे, तो पहले उसको कितनी मिल रही थी, 1,000, अब कितनी मिलनी है, 1,500. तो द डिफरेंस बिटवीन हिज एक्चुअल अर्निंग एंड ट्रांसफर, अब एक्चुअल अर्निंग उसकी क्या हो जाएगी, 1,500 हो जाएगी, और ट्रांसफर अर्निंग क्या हो जाएगी, 1,000 हो जाएगी. तो ये जो 500 जो डिफरेंस आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज रेंट. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ रेंट, रेंट के मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इट कैन फॉर्म पार्ट ऑफ इनकम ऑफ एनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि यहाँ पर रेंट सिर्फ लैंड से एसोसिएटेड नहीं है, इट इज़ नॉट ओनली एसोसिएटेड विथ लैंड पर्टिकुलरली, बट रेंट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एज वेल. ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन विल स्टडी अबाउट हिब्डन. Hibdon had defined rent as the difference between the actual payment to a factor and its supply price or transfer earning. This I have already stated with the help of an example. 1,500 and 1,000 वाला एग्जाम्पल अभी मैंने आपको दिया. तो thus we can say what is economic rent. इकोनॉमिक रेंट क्या होता है, जो प्रेजेंट अर्निंग से और जो ट्रांसफर अर्निंग के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम इकोनॉमिक रेंट कहते हैं. फाइन. नेक्स्ट, what are the various types of rent. रेंट के भी कई टाइप्स होते हैं. सो लेट्स स्टडी द टाइप्स ऑफ रेंट वन बाय वन. इकोनॉमिक रेंट अभी हम लोग ने पढ़ा है. व्हाट इज इकोनॉमिक रेंट, इसको हम लोग इकोनॉमिक सरप्लस भी बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, ग्रॉस रेंट. व्हाट इज ग्रॉस रेंट. ग्रॉस रेंट इज द रेंट विच इज पेड फॉर द सर्विसेज ऑफ लैंड एंड द कैपिटल इन्वेस्टेड ऑन. देखिए, ग्रॉस का मतलब क्या होता है, जितना भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक, लेट्स टॉक अबाउट अ हाउस. तो हाउस ऑब्वियसली एक ज़मीन पे बनता है. ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ ज़मीन होने से घर बन जाता है, नहीं, उसमें कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट होती है, राइट, उसमें लेबर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है. तो क्या हम इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो भी हमने इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ किया है घर बनाने में, क्या हम उनकी सर्विसेज का पेमेंट उनको नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे. तो ग्रॉस रेंट में हमने जितने भी फैक्टर्स को यूज़ किया है और उनको जो भी हमने रिवॉर्ड दिया उनकी सर्विसेज के लिए, दैट इज इंक्लूडेड इन ग्रॉस रेंट. ठीक है, तो ग्रॉस रेंट इज व्हाट, इट इज द रेंट विच इज पेड फॉर द सर्विसेज ऑफ लैंड एंड द कैपिटल इन्वेस्टेड ऑन इट. ठीक है, अब ग्रॉस रेंट क्या, ग्रॉस रेंट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, ग्रॉस रेंट कंसिस्ट ऑफ द इकोनॉमिक रेंट. इट रेफर्स टू पेमेंट मेड फॉर द यूज ऑफ लैंड. सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड एंड रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकन बाय लैंडलॉर्ड इन इन्वेस्टिंग देम. जैसा कि मैंने बताया, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को आप यूज़ कर रहे हैं और यूज़ करने के बाद आप उनकी सर्विसेज को जिस भी फॉर्म में रिवॉर्ड दे रहे हैं, वो सारा चीज़ ग्रॉस रेंट में इन्वॉल्व या इंक्लूड हो जाता है. तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ग्रॉस रेंट में से हम बाकी के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो सर्विसेज का जो पेमेंट होता है उसको अगर हम लेस कर दें एक्सेप्ट लैंड, ठीक है, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, इकोनॉमिक रेंट मिल जाएगा. आई एम रिपीटिंग अगेन, ग्रॉस रेंट में से बाकी के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का एक्सेप्ट लैंड, उनकी जो भी सर्विसेज हैं उनका अगर हम रिवॉर्ड दे दें, ठीक है, तो उनको अगर हम डिडक्ट कर देंगे ग्रॉस रेंट में से, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, इकोनॉमिक रेंट. और इकोनॉमिक रेंट को हम लोग प्योर रेंट भी बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, स्केसिटी रेंट. स्केसिटी रेंट क्या होता है, देखिए हम लोग को पता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे पास, जैसे कि लैंड हो गया, इसकी दिस इज़ वेरी स्केर्स इन नेचर. स्केर्स का मतलब बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में इसकी अवेलेबिलिटी है. ऐसा नहीं है कि बहुत अबंडेंट सप्लाई हो रही है, नो, इट इज़ वेरी लिमिटेड इन सप्लाई. और तो अगर कोई भी चीज़ जिसकी सप्लाई लिमिटेड है तो उसकी प्राइस ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा हो जाएगी. ठीक है, उसकी क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा रहेगी, सप्लाई कम है, तो डिमांड जब ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो ऑब्वियस सी बात है कि दैट विल फेच मोर ऑफ प्राइस. तो उसी को हम कहते हैं स्केसिटी रेंट. तो scarcity rent refers to the price paid for the use of the homogeneous land when its supply is limited in relation to demand. जैसा कि अभी मैंने बताया कि डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है,
तो ऑब्वियस सी बात है कि प्राइस ज़्यादा हो जाएगी। तो जो भी हम रेंट पे करते हैं फॉर द यूज़ ऑफ द होमोजीनियस लैंड व्हेन इट सप्लाई इज लिमिटेड इन with respect to the demand, so that is called as a scarcity rent. ठीक है, तो in this way rent will arise when supply of land is inelastic. Okay, next we talk about differential rent. Differential rent क्या होता है? Differential rent refers to the rent which arises due to the difference in the fertility of land. This is very very important. जो लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल है उसका रेंट सबसे ज़्यादा होगा, जो लैंड कम फर्टाइल है, लेस फर्टाइल है, उसका रेंट कम होगा। ठीक है, तो दिस जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है डिफरेंशियल का मतलब देयर इज अ डिफरेंस एंड दिस डिफरेंस इज वेयर, दिस डिफरेंस इज इन द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड एंड दिस इज कॉल्ड एज द डिफरेंशियल रेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिकार्डो ने बताया कि इन ऑर्डर टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑन सेम टाइप ऑफ लैंड मोर यूनिट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर एम्प्लॉयड। और अगर हमें उसी लैंड पे ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो हमें ज़्यादा यूनिट ऑफ लेबर और कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू कॉल इट एज डिफरेंशियल रेंट। तो डिफरेंशियल रेंट अराइजेज व्हेन ड्यू टू द डिफरेंस इन द फर्टिलिटी ऑफ लैंड। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट रेंट। जब भी हमको रेंट देना होता है तो दोनों पार्टीज़ के बीच में, जो ओनर होता है और जो टेनेंट होता है, दोनों पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि कितना पर मंथ जो है या क्वार्टरली कितना रेंट जो है मिलना चाहिए ओनर को। तो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसी को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट रेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट रेंट रेफर्स टू दैट रेंट विच इज अग्रीड अपॉन बिटवीन द लैंड ओनर एंड द यूजर ऑफ द लैंड ऑन द बेसिस ऑफ सम कॉन्ट्रैक्ट विच मे बी वर्बल और रिटन। जनरली कॉन्ट्रैक्ट रिटन होता है, वर्बल का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट रेंट है मे बी मोर और लेस दैन दी इकोनॉमिक। अच्छा, अब आप वर्बल कीजिए चाहे रिटन कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट रेंट या तो ज़्यादा होगा या तो कम होगा, किससे? इकोनॉमिक रेंट से। ठीक है, नेक्स्ट इज दी सिचुएशनल रेंट। नाउ व्हाट इज सिचुएशनल रेंट? सिचुएशनल जैसे कि नाम से समझ में आता है, सिचुएशन के बेसिस पे रेंट देते हैं। जैसे जो लैंड इंडस्ट्रीज के पास होता है, जो लैंड किसी भी मार्केटिंग एरिया के पास होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ का रेंट, उस पर्टिकुलर लैंड का रेंट ज़्यादा होगा, और जो लैंड जो है किसी भी पर्टिकुलर मार्केटिंग एरिया या इंडस्ट्रियल एरिया से काफ़ी दूर होगा, उसका जो रेंट होगा वो कम होगा। सो इट डिपेंड्स अपॉन दी सिचुएशन। तो अगर सिचुएशनल एडवांटेज है तो ज़्यादा प्राइस चार्ज होगी एंड दैट इज कॉल्ड एज सिचुएशनल रेंट। ठीक है, नेक्स्ट विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वासी रेंट। क्वासी का मतलब क्या होता है? क्वासी का मतलब होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, क्वासी मीन्स ऑलमोस्ट। नाउ दिस कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल ने इस कॉन्सेप्ट को दिया है। एंड एल्फ्रेड मार्शल ने क्वासी रेंट को कैसे डिफाइन किया है? He defined quasi rent as the surplus earnings generated by the factors of production except land. ठीक है, surplus earnings generated by the factors of production except land. देखिए, लैंड को छोड़ दिया जाए। लैंड क्या है? लैंड एक नेचुरल, फ्री नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, इट इज़ अ फ्री नेचुरल रिसोर्स। लेकिन अगर हम लोग बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, जैसे लेबर की बात कर लें, कैपिटल की बात कर लें, एंटरप्रेन्योर की, तो यहाँ पे जो मैन मेड थिंग्स होती हैं ना, उनसे अगर कोई भी अर्निंग्स होती हैं, सरप्लस अर्निंग्स होती हैं जो कि मैन मेड थिंग्स होती हैं, उनसे अगर कोई सरप्लस अर्निंग्स होती हैं तो उसको हम कहते हैं क्वासी रेंट। लेकिन वो अर्निंग्स कब होनी चाहिए? वो अर्निंग्स होनी चाहिए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, यानी शॉर्ट रन में अगर वो अर्निंग्स हो रही हैं तो उसको हम कहेंगे क्वासी रेंट। ठीक है, आइए देखते हैं आगे क्या लिखा है। इट इज़ रिटन दैट he defined quasi rent as the surplus earnings generated by the factors of production except land. The earnings from machines and instruments are termed as quasi rent. अब देखिए, अगर हम मशीन और इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो इट इज़ मैन मेड। इनसे अगर कोई अर्निंग्स होती हैं तो इसको हम क्वासी रेंट कहते हैं। क्वासी रेंट रेफर्स टू द इनकम प्रोड्यूस्ड व्हेन द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इंक्रीजेस सडनली। अगर किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड एकाएक बढ़ जाती है, तो हम लोग को पता है लैंड की सप्लाई तो हम लोग बढ़ा नहीं सकते हैं शॉर्ट रन में। वी कैन नॉट इंक्रीज द सप्लाई ऑफ लैंड इन द शॉर्ट रन बिकॉज इट्स इनइलास्टिक इन द शॉर्ट रन। लॉन्ग रन की अगर हम लोग बात करें तो हो सकता है हम लोग कहीं से भी जो है ढूंढ निकालें कुछ और पीसेज ऑफ लैंड को, लेकिन शॉर्ट रन में जो है इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, इट इज़ इम्पॉसिबल एक्चुअली। तो शॉर्ट रन में हम अगर प्रोडक्शन हमें बढ़ाना है तो हम किसका यूज़ करेंगे? ऑब्वियसली मैन मेड थिंग्स का। हम ज़्यादा से ज़्यादा मशीन, ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटीरियल्स, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर
इसी को इंक्रीज करके हम शॉर्ट रन में प्रोडक्शन की डिमांड को मीट आउट कर सकते हैं। तो इससे जो हमें इनकम डिराइव होती है दैट वी कॉल इट एज क्वासी रेंट, एंड दिस concept of quasi rent is used basically in the short period of time. So in quasi rent the supply of factor is temporary. क्वासी में जो सप्लाई फैक्टर का जो सप्लाई है वो टेम्पररी होता है एंड कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज आफ्टर सम टाइम सच एज मशीन, ठीक है। व्हेन सप्लाई ऑफ फैक्टर इज इनइलास्टिक इन द शॉर्ट रन, देखिए सप्लाई ऑफ फैक्टर अगर इनइलास्टिक है शॉर्ट रन में एज वेल एज लॉन्ग रन में, तो उसको जो हम पेमेंट करते हैं उसको हम लोग रेंट कहते हैं। लेकिन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन द सप्लाई ऑफ फैक्टर इज इनइलास्टिक इन द शॉर्ट पीरियड में तो इनइलास्टिक है फैक्टर का सप्लाई, लेकिन इलास्टिक हो जा रहा है लॉन्ग पीरियड में, तो जो प्राइस हम शॉर्ट पीरियड में देते हैं उसको हम क्वासी रेंट कहते हैं, क्योंकि वो इनइलास्टिक है शॉर्ट पीरियड में। लेकिन जब हम लॉन्ग पीरियड में बात करते हैं तो उसके जो हम रेंट देते हैं उसको, जो प्राइस देते हैं लॉन्ग पीरियड में, उसको हम रेंट कहते हैं। तो क्वासी रेंट इज व्हाट? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेवेन्यू एंड द टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। एक चीज़ और बताना चाहेंगे आपको कि जैसे मशीन्स हो गई, हाउसेस हो गए, शिप्स हो गए, दीज आर ऑल फिक्स्ड इन सप्लाई बट ओनली इन शॉर्ट रन, है ना। शॉर्ट रन में ही इनकी सप्लाई फिक्स होती है। सो व्हेन द डिमांड फॉर देम इंक्रीजेज देयर सप्लाई बीइंग फिक्स्ड दे कैन अर्न अ सरप्लस विच इज नॉट रेंट बट लाइक रेंट as their supply can be increased in the long run. So Marshall has called it as quasi rent. Now here you can see a diagram depicting quasi rent, ठीक है। अब देखिए एट प्राइस ओपी प्राइस पे, ये ओपी प्राइस है, ओपी प्राइस पे जो फर्म है इक्विलिब्रियम पे है एट पॉइंट ई। इक्विलिब्रियम कैसे अटेन हुआ ये देख लीजिए, ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, ठीक है, ये मार्जिनल रेवेन्यू है। MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, तो MC MR को जहाँ पे कट कर रहा है वो पॉइंट E है, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, और ये EQ आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गई, ठीक है। यानी आप OP प्राइस पे कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे? OQ क्वांटिटी, ठीक। अब देखिए टोटल रेवेन्यू क्या हो गया आपका? टोटल रेवेन्यू इज OPEQ, OPEQ ये आपका टोटल रेवेन्यू है, ठीक है। while the return to variable inputs is OSDQ, और जो वेरिएबल इनपुट से हमें जो रिटर्न मिल रहा है वो कितना? ये देखिए ये आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जा रहा है, ठीक है ना। अब ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है आपके इस इक्विलिब्रियम पॉइंट को कहाँ पे कट कर रहा है? इस पॉइंट G पे कट कर रहा है, ठीक है। इट इज कटिंग एट पॉइंट G, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कि टोटल रेवेन्यू इज OPEQ, ये हम लोग ने देख लिया। while return to variable input is OSGQ, OSGQ वेरिएबल से हमें इतना मिला, तो जो डिफरेंस हो गया यानी टोटल रेवेन्यू आपका कितना था? टोटल रेवेन्यू था आपका EQ, और जो डिफरेंस हो गया GQ, यानी इसमें से जो बचा आपका क्या बच रहा है? EG। EG क्या हो गया आपका? क्वासी रेंट हो गया, सिंपल है, ठीक है। देखिए एट आउटपुट OQ, सिंस द फर्म्स इनकर्स अ फिक्स कॉस्ट और RFGS, it enjoys a profit of RFEP amount. This excess profit is the difference between quasi rent and total fixed cost. इसको फिक्स कॉस्ट के कंटेक्स्ट में भी बताया है, ज़रूरी नहीं आप फिक्स कॉस्ट के कंटेक्स्ट में देखिए, बस आप सिंपल सा ये देखिए कि ये जो टोटल रेवेन्यू इसको अर्न हो रही है वो है EQ, और जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से इसका जो कॉस्ट जो है, इसका जो कॉस्ट ये इनकर कर रहा है वो है GQ, जो डिफरेंस हो गया वो क्या हो गया आपका? क्वासी रेंट हो गया, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। सो थैंक यू वेरी मच।